पत्रकार मित्रों, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज मैं पहली बार विश्रांति में आपका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। आप सबका स्वागत और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विश्रांति में पधारे हैं। विश्रांति पूरा होने का यह कार्यक्रम विवेकानंद ट्रस्ट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मित्रों मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा महत्वपूर्ण और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आज बहुत प्रसन्न हूं, बड़े आनंद का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु कृपा से मैंने पूरा जीवन जी लिया और शानदार तरीके से जिया। जीवन के अंतिम मोड़ पर हूं। व्यक्तिगत रूप से आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे जीवन की अंतिम योजना विश्रांति पूर्ण हो गई। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कारण ये कि विश्रांति के निर्माण में बहुत बड़ी कठिनाई आई। ओएनजीसी से 17-18 करोड़ रुपया तय हुआ। पहली किस्त 8 करोड़ की दी उन्होंने। हमने एकदम काम शुरू कर दिया, पूरा कर दिया। उसके बाद कोविड ने पूरे देश को परेशान कर दिया और ओएनजीसी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम आपको एक पैसा भी नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी सरकारी कारपोरेशन में सीएसआर का पैसा था वो सारा पैसा प्रधानमंत्री फंड में चला गया। और सचमुच वो कुछ समय बड़ी परेशानी में बीता। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जिसको कहे वो कहीं कोविड लगाए। लेकिन फिर सतलुज जल निगम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी सहायता की। वहाँ से 2 करोड़ एक बार मिला, एक फिर 4 करोड़ मिल गया और ट्रस्ट ने अपनी तरफ से पैसा खर्चा और भगवान की कृपा से विश्रांति पूरी तरह से तैयार हो गया है। 2 छोटे छोटे काम बाकी हैं, वो जल्दी हो रहे हैं। तो सचमुच आज मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन का जो अंतिम प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया कठिनाइयों के बाद भी। इस परियोजना पर कुल लगभग 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस 16 करोड़ में ओएनजीसी की तरफ से हमको 10 करोड़, सतलुज जल विद्युत निगम से 4 करोड़ और ट्रस्ट ने अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो 16 करोड़ रुपए की परियोजना और छोटे मोटे काम हैं, उनके जो भी खर्च होगा वो ट्रस्ट अपनी ओर से कर लेगा। तो 16 करोड़ रुपए की ये परियोजना बिल्कुल तैयार है। हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। पत्रकार मित्रों, ये विश्रांति ओल्ड एज होम पे एंड स्टे और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलेगा। लेकिन ये भी हमने निर्णय किया है कि थोड़े समय के बाद जब 30-40 लोग यहाँ आ जाएंगे और हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे,
तो 25 लोग अत्यंत गरीब, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको हम फ्री रखेंगे। 100 में 25 फ्री होंगे। जो बहुत गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है जीवन का, हमारी जो बाकी संस्थाएं हैं उसमें भी जो पैसा हम चार्ज करते हैं उसमें से कुछ पैसा गरीबों के लिए कंसेशन देने के लिए हम खर्च करते हैं। तो उसी ढंग से यहाँ पर पे एंड स्टे, नो प्रॉफिट, लेकिन 25% अति गरीब बिल्कुल फ्री होंगे। ये हमारा निश्चय है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग हमसे बड़े निराश होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, बड़ा अच्छा हुआ आप ओल्ड एज होम शुरू कर रहे हैं, मेरे पड़ोस में 2 बुजुर्ग हैं, बहुत सारे उनको भेज रहे हैं। जब मैं पे एंड स्टे की बात करता हूं तो उनको निराशा भी होती है, हैरानी भी होती है। नया कॉन्सेप्ट है, पे एंड स्टे नया कॉन्सेप्ट है, और इसलिए इस पे जानकारी सारी देने के बाद भी मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा लोगों के यहाँ आने का। मैं आपको बता दूं, कायाकल्प भी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के इलाज होंगे, हिमाचल के लोगों को तब समझ नहीं आता था। इसलिए लगभग 2 वर्ष लगे, क्योंकि हम विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सके। अपने साधनों से प्रचार करते रहे और 1.5-2 वर्ष के बाद कायाकल्प अच्छे ढंग से शुरू हुआ। वो भी एक नया कंसेप्ट दिया हिमाचल में हमने, नया कॉन्सेप्ट दिया। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। वैसे हमने थोड़ा विज्ञापन किया है, बहुत से लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आए हैं, देख गए हैं। इस बारे में जो पूरी रिपोर्ट है, मेरे आपसे संबोधन करने के बाद जो विश्व शांति के प्रशासक हैं राकेश कोरला, वो आपको थोड़ा विस्तार से बता देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये विश्व शांति मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भगवान का। मैं जब इस परिसर में घूमता हूं, पालमपुर में इससे बड़ी और कोई जगह नहीं, और भारत में पालमपुर की तरह बढ़िया और कोई जगह नहीं। पालमपुर जैसे एक स्वास्थ्यवर्धक, सुंदर, धौलाधार की गोद में बसे हुए स्थान में यहाँ पर 100 सीनियर सिटीजन होंगे, और दाईं तरफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और बाईं तरफ कायाकल्प। 24 घंटे की इस प्रकार की मेडिकल एड, और इतना सुंदर स्थान भारत में कहीं भी नहीं होगा। ये स्थान भारत में अपने प्रकार का होगा। मैं एक और बात यह कहना चाहता हूँ, पालमपुर के स्थान पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, ये विचार मुझे सबसे पहले तब आया जब मैं अमेरिका में था, ह्यूस्टन में था। मैं मुख्यमंत्री था, बीमार हो गया, और उस समय हृदय रोग का कोई बहुत अच्छा इलाज हिमाचल में, भारत में नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये कि साधन थे। मुख्यमंत्री था तो अमेरिका ह्यूस्टन में गया, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई। मेरी एंजियोप्लास्टी होने के बाद जो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक चिंता भी हुई। मैंने सोचा कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, अमेरिका आ गया, लेकिन हिमाचल के लोग बीमार होंगे तो क्या करेंगे। बहुत चिंतित हुआ।
मेरी धर्मपंथी संतोष मेरे साथ थी, आज भी इस दुनिया में नहीं है। मैं क्या संतोष संकल्प करते हैं भगवान करे हमको साधन दे, और पालमपुर में ऐसा हॉस्पिटल जहां सब बीमारियों का इलाज हो, किसी को बाहर न जाना पड़े। सबसे पहले ये विचार मुझे ह्यूस्टन में आया जब मेरी एंजियोप्लास्टी का इलाज हो गया, और वहाँ जितने दिन हम रहे मैं यही सोचता रहा। सोचते सोचते कभी मैं निराश भी होता था, लेकिन मेरे जीवन में मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बहुत मनोबल दिया है। मुझे याद है मेरी धर्मपत्नी कहती थी, आप क्यों निराश हो रहे हैं, आपने सोचा है तो होगा। मैंने कहा इतना बड़ा काम कैसे होगा। मुझे याद है मेरी धर्मपत्नी कहती थी कि आप गंजमूला के जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि आप कॉलेज में नहीं पढ़ सके। फिर मुझे पूछती थी मेरी धर्मपत्नी, क्या आपने कभी सोचा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने कहा सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मेरी धर्मपत्नी कहती थी अगर वो तो ये भी होगा। वो विचार वहां से लेकर, और टेलीफोन किया मैंने शिमला सेक्रेटरी को, मेरे आने से पहले पहले भारतवर्ष में जो सबसे अच्छी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं हम प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं। और डॉक्टर प्रताप रेड्डी, मैं पहुंचा तो वो भी शिमला पहुंच गए। अपोलो से मेरी बातचीत हुई, ये लंबी कहानी है लेकिन कोशिश शुरू हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लगभग 33 साल पहले ह्यूस्टन में अमेरिका में लिया हुआ सपना प्रभु की कृपा से साकार हो गया, साकार हो रहा है। आज ऐसा हॉस्पिटल बन गया, और डॉक्टर दुबे जी की प्रशासन में दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। हर प्रकार का इलाज यहां पर हो रहा है। मुझे बहुत से पालमपुर के मित्र फोन करते हैं, आते भी हैं, कहते हैं आपने चंडीगढ़ और दिल्ली के धक्के खाने से बचा लिया हमें। सब प्रकार का इलाज यहाँ होता है, और तब मैं हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी खुशी होती है कि जिस अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए मुझे जाना पड़ा था अमेरिका, आज उस बीमारी का इलाज यहाँ पर हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे एक और बात याद आ रही है, जब हमने शुरू किया कि ट्रस्ट बनाया, धन इकट्ठा करेंगे, बहुत कोशिश करने के बाद भी 23 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। उसमें से 7 करोड़ हिमाचल के लोगों ने दिया था, 15 करोड़ बाहर से इकट्ठा किया था। हिमाचल के गांव-गांव से बहुत कोशिश की लोगों ने। 7 करोड़ रुपया हिमाचल के लिए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। 23 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, और उससे हमने काम शुरू किया। आज कई बार मैं सोचता हूं कि 23 करोड़ रुपए में से केवल 7 करोड़ रुपया हिमाचल का था, लेकिन हिमाचल के उस 7 करोड़ रुपए के बदले में आज यहाँ 80 करोड़ रुपए की 3 योजनाएं हिमाचल के और देश की सेवा कर रही। बहुत धन्यवाद करता हूं भगवान का। हिमाचल से आए थे 7 करोड़, और 3 संस्थाएं 80 करोड़ की, 2 काम कर रही है, तीसरी शुरू करेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। मैं सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करता हूँ, हे प्रभु इतना कुछ दिया, इतना कुछ करवाया। और मैं इसके लिए आपका, हिमाचल की जनता का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज कदम पर आप सब मित्रों ने बहुत साथ दिया है, और विश्रांति
प्रारंभ करने की प्रेस के सामने हम घोषणा कर रहे हैं। हमने विश्रांति के बीच एक मंदिर बनाया, आपने देखा होगा, और सचमुच इस मंदिर को बनाते समय मैंने अजय शर्मा जी से कहा था बहुत बढ़िया मंदिर होना चाहिए, और उन्होंने भी बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है। मूर्ति आ गई है। 7 सितंबर को मुहूर्त है इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने का। तो 7 सितंबर को मंदिर की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, और अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हम विश्रांति का विधिवत उद्घाटन कर देंगे। इसके उद्घाटन के लिए हमने निर्णय किया है केवल उन 2 संस्थाओं को जिन्होंने पैसा दिया, विश्रांति बना, ONGC और सत्य परियोजना, उनके चेयरमैन को मैंने फ़ोन करके कहा है। लेकिन ONGC भारत सरकार की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं जब टेलीफोन किया, मैंने कहा आप कब आ सकते हैं, 8 सितंबर को आइए, 9 को आइए। तो उन्होंने कहा कि ये है। इसके बाद तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको पत्र लिखा है कि 1 और 10 अक्टूबर के बीच में सुविधा अनुसार कोई दिन बताइए, दोनों को कहा है। तो 1 और 10 अक्टूबर के बीच में विधिवत उद्घाटन विश्रांति का हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 33 साल पहले अमेरिका में लिया हुआ सपना साकार हो गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब मैं विश्रांति के एडमिनिस्ट्रेटर राकेश कोरला को कहूँगा कि वो कुछ डिटेल की जो बातें हैं, कितना विज्ञापन हमने किया, कितने लोगों की तरफ से पूछताछ हुई है, उस संबंध में विस्तार से आप सबको राकेश कोरला बताएं। राकेश बेटा बताओ। ये तो नहीं चाहिए आपको? चली जाएगी आवाज। इससे होगा। मैं विश्रांति प्रशासन की तरफ से परम आदरणीय अध्यक्ष VMRT श्री शांता कुमार जी, हमारे ट्रस्टी श्री विक्रम शर्मा